नमस्कार। भारत समाचार पर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चलो कुंभ चले। आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। संगम की रेती पर कुछ दिनों बाद आस्था का महाकुंभ लगने जा रहा है। अखाड़ों की पेशवाई जारी है, संत अपना डेरा डाल चुके हैं, बस इंतजार है कुंभ मेले का। आधे घंटे के इस खास कार्यक्रम में हम आपको कुंभ से जुड़े हर रंग दिखाएंगे, तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम चलो कुंभ चले। प्रयागराज कुंभ मेले में अखाड़ों की ओर से पेशवाई निकाले जाने का सिलसिला लगातार जारी है। अखाड़ों की ओर से निकाली जा रही पेशवाई में दिव्य, अलौकिक और अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। सोमवार को तीनों वैष्णव अखाड़ों की पेशवाई का जुलूस बड़े ही धूमधाम से शाही अंदाज में प्रयागराज की सड़कों पर निकाली गई। रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज की सड़कों पर जब वैष्णव अखाड़े के संत, महंत और महामंडलेश्वर हाथी, घोड़े, ऊंट और रथों पर सवार होकर पेशवाई पर निकले तो उन्हें देखने के लिए मानो सारा शहर उमड़ पड़ा। वैष्णव अखाड़े के शाही जुलूस में सबसे आगे हाथी पर संत महात्मा सवार थे, तो वहीं उसके पीछे ऊंट और घोड़े पर संत महात्माओं का काफिला चल रहा था। इस मौके पर वैष्णव संतों ने सड़क पर हैरत अंगेज करतब का भी प्रदर्शन किया। इसके साथ ही बैंड बाजे के साथ ही शाही जुलूस में शामिल रथ और आकर्षक झांकियां लोगों का मन मोह रही थी। संगम की रेती पर देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले का आगाज हो चुका है। जो शैव अखाड़े हैं वो पहुंच चुके हैं और वैष्णव अखाड़े की ये पेशवाई चल रही है। आप देख सकते हैं कि ये पेशवाई चल रही है। पेशवाई के जरिए ये लोग छावनी परिसर में आज से प्रवेश कर जाएंगे। इसमें जो इनके पूरे शाही अंदाज के साथ ये लोग अपने छावनी परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। बैंड बाजे और हाथी घोड़ों के साथ जो इनके महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो लोग आज इस पेशवाई में सम्मिलित हुए हैं और ये आज के बाद छावनी परिसर में रहना शुरू कर देंगे। 1 महीने तक जो संगम की रेती पर जो धार्मिक अनुष्ठान होगा वो उसमें शिरकत करेंगे। हमारे साथ अखाड़े से जुड़े कुछ पदाधिकारी हैं, उनसे जानते हैं। जी, अगर आम लोगों को जानना हो कि पेशवाई क्या होती है तो क्या कहेंगे? पेशवाई आम लोगों के जानने के लिए तो पेशवाई कहते हैं कि भगवान के आगमन, जिससे भगवान आकर के अब मेला क्षेत्र के चार्ज अपने हाथ में ले ले, इसी को हम लोग कहते हैं कि पेशवाई। 1 महीने तक आप संगम की रेती पे रहेंगे, क्या क्या होगा आपके शिविरों में? हम लोग 2 महीना संगम के रेती पर, अभी से 2 महीना लग जाएगा, 2 महीना पर रहेंगे। अब प्रयागराज से हाथ जोड़ेंगे कि प्रभु जल्दी से जल्दी राम मंदिर बनवा दो और क्या नाम, कोर्ट के जल्दी बुद्धि शुद्ध कर दो, के खत्म करो। यानी जो संगम पे की रेती पर जो साधु संत आए हुए हैं, राम मंदिर की भी बात करें, हमारे साथ महामंडलेश्वर सतुआ बाबा जी हैं। जी, 1 महीने तक जो होगा ये किस तरह का आयोजन होगा? ये संप्रदाय के जो इष्ट होते हैं सभी हमारे वैष्णव के हनुमान जी की ध्वजा का आवाहन करके मेले में उनका आवाहन प्रतिष्ठा होगी और उनका पूजन करेंगे। और 1 महीने का जो कल्पवास है, अखाड़ों के साथ सारे शाही स्नान, अनियों की पूजा निशान होता रहेगा। 1-2 महीने तक यहाँ पे आप रहेंगे, तो जिस तरीके से यहाँ पे तमाम अखाड़े हैं वो नए संत को दीक्षा देते हैं, क्या ऐसा भी आपके इस शिविर में हो? अभी तो कुंभ मेले में ऐसा होता है। हमारे यहाँ हर एक कुंभों में जो है शिक्षा दिया जाता है और वो ये तीर्थराज में भी अब जैसे ध्वजारोहण हो गया, शोभा यात्रा आ गई, नगर प्रवेश हो गया, तो इसके बाद ये सभी धार्मिक आयोजन होंगे। पेशवाई के जरिए अब संगम की रेती पर तमाम तरीके के धार्मिक आयोजन शुरू हो जाएगा। वैष्णव अखाड़े की पेशवाई है। आप देख सकते हैं कि जो संत हैं, महात्मा हैं, ये साधना के साथ साथ ही अस्त्र और शस्त्र चलाने में भी निपुण होते हैं। तमाम तरीके की देखिए ये अस्त्र और शस्त्र लेकर आज इस संगम की रेती पर पहुंच रहे हैं, जिसमें आज इनकी पेशवाई निकली है और 16 सेक्टर में ये अपने अपने शिविरों में आज से रहना शुरू कर देंगे। पेशवाई के साथ ही अखाड़ों का नगर प्रवेश होता है।
तीनों वैष्णव अखाड़ों दिगंबर अड़ी अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा और निर्वाणी अड़ी अखाड़े की पेशवाई एक साथ निकाले जाने की परंपरा है। पेशवाई में पहले सन्यासियों का, फिर बैरागियों का और आखिरी में उदासीन सन्यासियों का जुलूस निकलता है। ये हमारे वैष्णवों की और समस्त जो 13 अखाड़े की परंपरा है कि जब हम किसी भी कुंभ में प्रवेश करते हैं या कुंभ मेले में हमारी प्रवेश होती है तो प्रवेश की एक परंपरा जिसे जुलूस कहा जाता है, वह जुलूस निकलता है जिसे हम पेशवाई परंपरा से कहते हैं। पहले सन्यासियों का जुलूस निकलता है, फिर हमारे वैरागियों का निकलता है, फिर हमारे पीछे उदासियों का निकलता है। इस तरह पेशवाई की परंपरा है। पेशवाई का महत्व हम लोग नगर दर्शन के लिए निकले हुए थे। नगर दर्शन करते हुए अपने मेला में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से निकलते हुए केपी कॉलेज से और गंगा पूजन करते हुए हम लोग अपने तीनों वाणी अखाड़ा, दिगंबर रानी अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा में प्रवेश करेंगे। वैष्णव अखाड़ों की पेशवाई के दौरान आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला। पेशवाई में हाथी, घोड़े, ऊंट और रथों पर सवार संत महात्माओं और महामंडलेश्वरों को देखने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए कई लोग सड़क के दोनों ओर जमा हो गए। केपी इंटर कॉलेज मैदान से निकाली गई पेशवाई 6 घंटे से भी ज्यादा समय में कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंची। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे आम लोगों के लिए खोलने का ऐलान किया। क्यों प्रयागराज में इतना महत्वपूर्ण है अक्षय वट? संगम स्नान के बाद क्यों जरूरी है अक्षय वट का दर्शन? क्या है सनातन धर्म में इस वृक्ष का महत्व? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कुंभ नगरी में मौजूद पौराणिक अक्षय वट इसी अकबर के किले में मौजूद है। ये वृक्ष 16वीं शताब्दी से पहले यमुना नदी के किनारे हुआ करता था। मुगल शासक अकबर ने 1583 में जब इस किले का निर्माण कराया तो अक्षय वट इसी में कैद हो गया। अकबर सहिष्णु शासक था और हिंदू धर्म का आदर करता था। खुद उसकी पत्नी भी हिंदू थी, लिहाजा उसने इस वृक्ष को संरक्षित रखने के लिए किले में कैद कर लिया। वहीं मुगल शासक औरंगजेब इसे नष्ट करना चाहता था। कई बार तो इसे जलाने तक की कोशिश की गई, लेकिन ये बार बार फिर उग गया। औरंगजेब का वाकया है। अकबर तो सामरिक रूप से बहुत विशाल थे, उनकी विचार शक्ति बड़ी अद्भुत थी। हिंदू धर्म को उन्होंने बड़े अपने ढंग से पोषित किया था, पर औरंगजेब एक अलग ढंग से उन्होंने एक नफरत की दृष्टि से धर्मों को देखना शुरू किया और उन्हीं के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें भारत में तब्दील हुई। तो उन्होंने जब सम्राट अशोक के किले को कैद करके अक्षय वट को कैद किया तो न केवल किले को अपितु बहुत सारे प्रयाग के मंदिरों को भी उन्होंने तोड़ करके कैद किया और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा कोई खुदा है, तुम्हारा कोई भगवान है तो चमत्कार करके दिखाए तो ही मैं मानूंगा। तो 2 रूप में उनको चमत्कार देखने को मिला। एक अक्षय वट महाराज ने यहाँ चमत्कार दिखाया, एक प्रयाग में लेटे हुए हनुमान जी महाराज है, उनका चमत्कार देखने को मिला। उन्होंने स्वीकार किया और वहीं पे स्थापित करके सबसे बड़ी कल्पना की बात है, इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने यहाँ से की। इलाहाबाद नाम इसका हुआ, इलाहाबाद से इलाहाबाद के रूप में आया और कितने राजा यहाँ आए और गए, लेकिन एक भी राजा यहाँ से कभी युद्ध नहीं कर पाया। औरंगजेब के द्वारा इसको बहुत षड्यंत्र के द्वारा मतलब इसकी जड़ों को खोद के तक जलाया गया और आज भी वो जले हुए निशान वहाँ देखने को मिलते हैं। अगर आप अपना कैमरे के माध्यम से वहाँ दिखाएंगे तो आपको उसकी जड़ों में वो कालापन, वो राख वाला भाव आज भी देखने को मिलता है। लेकिन ये वृक्ष प्रत्येक सूरज के समान निकलता है। अगर इसे जला दिया जाए, काट दिया जाए तो ये सूरज के समान निकल करके वापस परिणित हो जाता है। कहा जाता है कि इस वट वृक्ष के नीचे कामकूप नाम का एक तालाब था। संगम स्नान करने के लिए आने वाले लोग इस वृक्ष पर चढ़कर कामकूप में छलांग लगाया करते थे और मोक्ष प्राप्ति करते थे। लेकिन लेटे हनुमान मंदिर के महंत आनंद गिरी का कहना है कि जिसके दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, भला उस पर चढ़कर कोई क्यों जान देगा। लोगों की धारणा ऐसी है, आज की तारीख में आपको लगता है कोई व्यक्ति अपनी जान देने स्वयं जा रहा हो, या तो डिप्रेस्ड व्यक्ति मरेगा या तनाव में गया हुआ व्यक्ति मरेगा।
कोई व्यक्ति अपने कॉन्शियस में रह करके भगवान की प्राप्ति के लिए अपनी जान नहीं देगा, और जो भगवान की प्राप्ति के लिए तब कर रहा हो वो जानता है कि आत्महत्या अपने आप में एक बड़ा पाप है, जिससे आत्मा भटकती है, कभी उससे मृत्यु मोक्ष नहीं मिलती। तो ये किंवदंतियाँ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ कभी अपने अंग काट के चढ़ाए जाते थे, बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ से लोग कूदते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वृक्ष अपने आप में शांति की सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति है। यहाँ आकर के मन अपने आप शांत हो जाता है। प्रयागराज में बहुत सारे संतों की समाधि रही है, उसके पीछे का मुख्य कारण भी यह है कि यहाँ जो शांति सुख मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। इस वृक्ष से जुड़ी एक और पौराणिक कथा मिलती है। कहते हैं वनवास के दौरान भगवान श्री राम और माता सीता चित्रकूट से लौटते समय इसी वृक्ष के नीचे रुके थे। तब सीता माता ने वृक्ष की शीतल छाया से प्रसन्न होकर कहा था कि यहाँ संगम स्नान करने वालों को स्नान पुण्य तभी मिलेगा जब संगम में डुबकी के बाद इस वृक्ष का दर्शन करेगा। राम ने यही निवास किया। भरद्वाज मुनि ने कहा कि आप आश्रम में निवास करें, पर उन्होंने कहा कि हमारे पिता ने आदेश दिया है कि हम वन में निवास करें। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी की परिपाटी बाबा गोस्वामी गा रहे हैं, बता रहे हैं कि 14 वर्ष तक उन्हें तपस्या के वेश में जंगल में निवास करना है, किसी कुटिया में किसी व्यक्ति के यहाँ नहीं निवास करना है। तो उन्होंने अक्षयवट के नीचे निवास किया और भरद्वाज मुनि से ज्ञान लेकर के फिर यहाँ से वो आगे की ओर गए। अक्षयवट महाराज को माँ जानकी ने भी आशीष दिया कि अक्षयवट महाराज, आपकी विशालता और आपका वैभव इतना बड़ा है कि आप जब तक मेरा सुहाग अमर है संसार में, तब तक आप ऐसे ही अमर रहें। सालों से किले की प्राचीर में कैद ये पौराणिक वट वृक्ष आज पीएम मोदी के प्रयासों से आम जनों को दर्शन देने के लिए आजाद है। अक्षय वट सनातन धर्म का एक ऐसा प्रतीक है जिसका वर्णन वेद पुराणों के साथ ही रामायण में भी किया गया है। ऐसी मान्यता सदियों से चली आ रही है कि त्रिवेणी तट पर गंगा यमुना के साथ ही अक्षय वट का दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सैयद हुसैन अख्तर, भारत समाचार, प्रयागराज। रुक रहे हैं बस एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम चलो कुंभ चले। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत समाचार पर आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल कार्यक्रम चलो कुंभ चले। वट वृक्ष दर्शन के बाद अब आपको लिए चलते हैं उस पातालपुरी मंदिर में, जहां 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरे 44 भगवानों की मूर्तियां स्थापित हैं। वट वृक्ष के नीचे स्थित पातालपुरी मंदिर में वह टंकेश्वर शिवलिंग भी स्थापित है, जहां के बारे में कहा जाता है कि खुद जोधा भाई जलाभिषेक यहां पर करती थी। रिपोर्ट देखिए। कुंभ मेले के दौरान किले में मूल अक्षयवट दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को पहले अक्षयवट, फिर पातालपुरी और बाद में सरस्वती कूप के दर्शन कराए जाएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रयाग में स्नान के बाद जब तक अक्षयवट का पूजन और दर्शन न हो तब तक लाभ नहीं मिलता है। कुंभ नगरी में संगम के बाद संगम के तट पर जिस ज्यादा चर्चित मंदिर का नाम आपने सुना था वो है पातालपुरी अक्षयवट मंदिर, और इस वक्त हम उसी के प्रवेश द्वार पर मौजूद हैं और हम आपको लेकर चलेंगे उस पातालपुरी में, जिसका पौराणिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है। ये वो स्थान है जहां अक्षयवट था। कहते हैं कि इस अक्षयवट को जब अकबर ने ये किला बनवाया था तो इस वट वृक्ष को नष्ट करने का प्रयास किया था, जलाने का प्रयास किया था, लेकिन ये फिर भी उग आता था। उसके अतिरिक्त पातालपुरी ये कहलाती है, पाताल मतलब ज़मीन के अंदर, और ये हम प्रवेश कर रहे हैं उसी पातालपुरी मंदिर के अंदर। ये सीढ़ियां हैं, ये जो नदी का तट है उसके नीचे से ये रास्ता जाता है और इसके अंदर कहते हैं 33 मंदिर हैं, 33 भगवानों के यहाँ पर मूर्तियाँ हैं जिनकी लोग पूजा करते हैं। अक्षयवट के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई पूज्य हैं तो यहाँ पर वो 43 मंदिर। पातालपुरी के अंदर 44 भगवानों की मूर्तियाँ हैं। कहा जाता है कि जब पूरी धरती जलमग्न हो गई थी तब सिर्फ अक्षयवट और यहाँ के स्थापित हुए मंदिर ही बचे रहे। यहीं सरस्वती कूप भी है। ये सबसे पहले एक भगवान के ये दर्शन आप कीजिए, फिर मेरे साथ आइए इस पातालपुरी के मंदिर में।
मैं आपको लेकर चलूंगा और एक एक कर सारे मंदिरों को मैं दिखाऊंगा। मैं जल्दी जल्दी यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। वट वृक्ष इसके ऊपर है। ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत चीज़ है कि ये समुद्र जो संगम का तल है उसके नीचे से है और कहते हैं कि यहीं सरस्वती कूप में सरस्वती विद्यमान है। ये देखिए आप दूसरे भगवान की ये मूर्ति यहाँ पर रखी है। 43 मंदिर यहाँ पर बताए गए हैं। उसके अलावा सीता मैया ने यहाँ पर 3 दिन वास किया था और उन्होंने ही ये कहा था कि संगम स्नान तभी पूर्ण होगा जब इन पातालपुरी मंदिर में स्थापित भगवानों के दर्शन कर लेंगे और अक्षय वट के दर्शन कर लेंगे। ये हम आपको सारे जो बताया जाता है कि यहाँ पर 33 मंदिर हैं और भगवानों की स्थापना की गई है, वो यहाँ पर आप एक एक कर देख सकते हैं। ये सदगुरु महाराज की जय, जहाँ जो भी भक्त दान करते हैं। प्रयागराज यही है, तीर्थराज यही है प्रयागराज जी। ये एक मंदिर देखा। ये भगवान टंकेश्वर का शिवलिंग बताया जाता है और कहते हैं कि जोधाबाई इसी में जलाभिषेक किया करती थी। आप समझ सकते हैं इसकी पौराणिकता। और ख़ास बात यह है कि इन मंदिरों की, इस स्थान की स्थापना तब हुई थी जब पृथ्वी पर इंसान नहीं रहते थे, सिर्फ देव और दैत्य रहते थे। तब यहाँ पर इस अक्षय वट की शक्ति का पता चलता है, क्योंकि तब ही जब पूरा संसार जलमग्न हो गया था, उस समय अगर कुछ बचा था तो वो थे मंदिर अक्षय वट और ये मंदिर। इसी मंदिर के नीचे सरस्वती कूप है। कहते हैं माँ सरस्वती इसी में समाहित है और यहाँ से एक पतली धार निकलकर गंगा और यमुना के उस संगम स्थल पर मिलती है जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। आज भी यहाँ बाल्टियों से कूप में पानी डाला जाता है, लेकिन मंदिर की नींव जरा भी खराब नहीं होती। हालांकि बाद में इसे अकबर ने बंद करा दिया था। गोस्वामी जी, आप यहाँ के पुजारी हैं? अच्छा गोस्वामी जी, यहाँ पर सरस्वती कूप भी है, वो आप हमें इसी को सरस्वती कूप। अच्छा, इसी को सरस्वती। अच्छा, क्या ये बात सही है कि इसी में सरस्वती जी समाहित हैं और इसकी धारा जाकर के गंगा और यमुना के बीच? जी जी जी। उस समय जब ये कुआं था ना, तो यहाँ पर लोग रिसर्च करने के लिए रंग डाले थे, तो वहाँ से वो निकला था। अच्छा, ये अच्छा हमें एक जल्दी जल्दी बता दें। बताया जाता है कि 33 मंदिर हैं यहाँ पे। 44, हाँ माफ कीजिएगा मुझे, 44 हैं। ये सती अनसुईया माता है। जल्दी जल्दी आप मुझे, अगर हमारे दर्शक जी 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 जी, माता संतोषी जी हैं ये। अच्छा, माँ गंगा सक्षात रूप में यहाँ पर मौजूद है। ये कामकूप जो कहलाता है, जिस पर बताया जाता है कि लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसमें कूद जाया करते थे, ये वो है। ये नरसिंह भगवान है। नरसिंह भगवान का संबंध होली से है। ये वही नरसिंह भगवान है। ये शिव नारायण भगवान है। हाँ, सरस्वती माता का बहुत संबंध है। अच्छा, यमुना जी स्वयं भी यहाँ पर विद्यमान हैं। जामवन जी, गुरु गोरखनाथ जी। हाँ, ये कहते हैं कि जी ये तब स्थापना हुई थी। अच्छा, चूंकि ये उनके ईस्ट भी हैं। जी 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 जी। हाँ, ये कितने मंदिर आपने बताए थे? 44 मंदिर में हम आपको ये दर्शन करा रहे हैं। पातालपुरी के ये मंदिर हैं और ये कहते हैं कि देखिए ये कूप आप देख सकते हैं कि इसमें ये पानी डाला जा रहा है और ये ना तो इनकी जो नींव है बिल्डिंग की, ना तो उसको नुकसान पहुंचाता है और ना ये उबलकर वापस आता है। तो ये समझा जा सकता है कि हाँ, ये कूप था। पातालपुरी के नीचे ही टंकेश्वर महादेव का मंदिर है। कहा जाता है कि यहीं जोधाबाई भगवान शंकर को जल चढ़ाती थी। ने ये सहेजा था, इनको जलाभिषेक किया करती थी। हाँ, यही वो है। औरंगजेब जब आया था मंदिर खंडित करने के लिए, एक तरफ आरा चलाया था, एक तरफ तलवार। इसमें से दूध की धारा निकलती थी, एक तरफ खून की धारा निकलती थी। उसके फौज में आग लग गई थी, तो उन्होंने छोड़ के मंदिर को भाग गए औरंगजेब। अच्छा, ये इसके अच्छा, तो औरंगजेब ने आकर के यहाँ पर, लेकिन अकबर ने सहेजा इसको। अकबर ने इसको सहेजा। अच्छा, जोधाबाई हिंदू थी, की बहन। जी, ये माता पार्वती हैं। पातालपुरी में मैं आपको फिर याद दिला दूं कि 44 मंदिर यहाँ पर हैं, जिन्हें बताया जाता है कि अकबर ने ये सहेजा था इनको।
पातालपुरी के दर्शन करने आए श्रद्धालु खुद को धन्य मान रहे हैं। लोग प्रधानमंत्री की इस पहल का भी स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पे दर्शन करके ये पहले बंद रहता था, अभी आपको ये अवसर मिल पा रहा है, ये कैसे मिल पाया ये अवसर? ये सब भगवान की भी कृपा कह सकते हैं कि हमको दर्शन अपना मिलवाना चाहते थे, और बाकी जो यहाँ पे लोग हैं जो लगे रहते थे कि हाँ हम ये मंदिर का दर्शन कर सकें, उनकी वजह से भी ये मंदिर का दर्शन। आपको पता है जब मोदी जी आए थे उन्होंने खुलवाया था इसको? हाँ, ये पता है? हाँ हाँ पता है। कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? नहीं, थैंक यू कहना चाह सकते हैं उनके। जी बिल्कुल, इसलिए भी उनको थैंक यू ये लोग कह सकते हैं, क्योंकि संगम के स्नान का जो फल है वो मिलता है अक्षय वट के दर्शन के बाद। और ये 450 साल तक कैद थे, लोग बाहर से दर्शन करके अक्षय वट का चले जाते थे, लेकिन अब ना सिर्फ अक्षय वट बल्कि पातालपुरी के इन मंदिरों का भी लोग दर्शन कर लेते हैं। शायद इसीलिए मोदी जी को लोग धन्यवाद भी कह रहे हैं। त्रिवेणी स्नान के बाद श्रद्धालु पहली बार चलते चलते मूल अक्षय वट के दर्शन कर वापस पातालपुरी और सरस्वती कूप होते हुए बाहर निकलेंगे। लंबे समय बाद मूल अक्षय वट के खोले जाने से सनातन धर्मियों के लिए ये कुंभ बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब हम ये पातालपुरी मंदिर से ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। सीढ़ियों से उतरकर हम गए थे और ये बाहर निकलकर पातालपुरी मंदिर से हम लोग ऊपर आ रहे हैं। हमने यहाँ पे सरस्वती कूप देखा, हमने यहाँ पे कामकूप देखा, और यहाँ पर हमने उन 44 मूर्तियों को और मंदिरों को देखा जिन्हें अकबर ने सहेज कर रखा था। ये बिल्कुल मेरे दाहिनी तरफ वो अक्षय वट है। कहते हैं कि जब पूरा संसार जलमग्न हो गया था तब यही वो वृक्ष है जो बचा हुआ था। इसे कालांतर में नष्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन यही वो वृक्ष है जो तमाम कोशिशों के बाद भी नष्ट नहीं हुआ। विश्वास करता हूं कि आपको ये दर्शन जो बहुत दुर्लभ है और पिछले कई दशकों से जिसके दर्शन आप नहीं कर सकते थे, उसे भारत समाचार ने आपको दिखाया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा दर्शन यात्रा अच्छा लगा होगा। कैमरामैन जितेंद्र के साथ सैयद हुसैन अख्तर, प्रयागराज। और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं अक्षय वट से जुड़े गाने के साथ, जिसे संगम नगरी के ही कुछ युवाओं ने तैयार किया है। हाँ, ये वृक्ष वृक्ष ये अक्षय वृक्ष, 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 ये वृक्ष वृक्ष ये वट वृक्ष। वृक्ष वृक्ष ये वट वृक्ष, ये वृक्ष वृक्ष ये अक्षय वृक्ष, ये वृक्ष वृक्ष ये वट वृक्ष, ये वृक्ष वृक्ष ये अक्षय जब जब धरती पे धरती पे प्रलय आएगा, रह जाएगा ये अक्षय वृक्ष, ये वृक्ष वृक्ष ये अक्षय वृक्ष, ये वृक्ष वृक्ष ये अक्षय वृक्ष, ये वृक्ष वृक्ष ये अक्षय वृक्ष। ये अक्षय वृक्ष, ये वृक्ष वृक्ष ये अक्षय वृक्ष, ये वृक्ष